साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली कर लेना मुहावरा है बच्चों, समाधान करना। तसल्ली करना यानी कि समाधान करना कि सब कुछ ठीक है या ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के आराम से अपनी नींद को पूरी करता हूँ। अब यहाँ पर जो चौकीदार है बच्चों, वो सुबह 8-9 बजे क्या करता है, कॉलोनी का एक बार चक्कर लगा लेता है, तसल्ली कर लेता है सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, फिर बाद में सोने के लिए चला जाता है। ठीक है। और आज रात को फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कितने बजे जाता है वो कॉलोनी का चक्कर लगाने? सुबह 8-9 बजे। ठीक है, चक्कर लगाने के लिए जाता है, फिर आराम से नींद पूरी करता है। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं आगे घर जाऊं। अब यहाँ पर जो चौकीदार है वो कह रहा है लेखक से, आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं आगे घर में जाके मैं पैसे वगैरह ले लूँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। अब यहाँ पर लेखक जो है वो कह रहे हैं, अब तुमने ही कहा ना, जो लोग पैसे नहीं देते, जो घर वाले पैसे नहीं देते, उन घर वालों का ज़्यादा तुम ध्यान रखते हो, ज़्यादा चौकसी करते हो उनके घर की। तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे की करनी होगी, समझे? अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लेखक कह रहे हैं तुम्हें भी मेरे घर की चौकसी कैसे करनी पड़ेगी? बिना पैसे की करनी पड़ेगी। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार आगे की घर की ओर बढ़ गया। अब यहाँ पर ये बात सुनकर चौकीदार जो था कहता, ठीक है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा। वो आगे के घर पे चला गया। ठीक है, जैसा आप समझे ठीक समझे। ठीक है, चला जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण एकाकी रूप से जितनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला या रात का रखवाला स्वयं कितनी असुरक्षित और अकेला है। ठीक है। अब यहाँ पर लेखक जो है सोच रहे हैं, खुद सोच रहे हैं। निष्कपट यानी कि बिना किसी छल के, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के इतनी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य निभाता है ये, और हमारी सुरक्षा करता है बिना किसी छल के, बिना किसी भेदभाव के। ये रात में खुद कितना असुरक्षित और अकेला रहता है। कौन? चौकीदार। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। रात भर ऊहापोह यानी कि उधेड़ बुन में रहा। कौन? लेखक रहा। ठीक है, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, यानी कि डिसाइड कर चुका था कि क्या करना है लेखक को। मैंने चौकीदार को बुलाया। किसको बुलाया? चौकीदार को। किसने बुलाया? यानी कि लेखक ने बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना यानी कि मेहनत का मुआवजा जो होता है वो पूरे तुम्हें मिलेगा, यानी कि पैसे तुम्हें, जो सैलरी तुम्हारी हो वो मिलेगी। ठीक है। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। चौकीदार क्या करता है? लेखक को सलाम करता है और चला जाता है। मैंने चैन की सांस ली। मुहावरा है बच्चों, आश्वासन होना। चैन की सांस लेना यानी कि आश्वासन होना। और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। किसके प्रति? चौकीदार के प्रति। अब देख लेते हैं इसमें चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ बच्चों। पेज नंबर 36 का है। यहाँ पर पहला है, सजाल पूर्ण कीजिए। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन से लोग हैं? और खा है कि कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे ना देने वालों घरों की भी रखवाली करने का कारण क्या था? चौकीदार की असुरक्षा का कारण क्या था? ठीक है, ये का और खा दो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक सजाल पूर्ण करना है हमको और दूसरा कारण पूरा लिखना है हमें। चलिए देख लेते हैं। मैं इसका भी एक्सरसाइज आपको करा देती हूँ, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए हमारे साथ। पहला है, चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन से थे? मैंने अंडरलाइन भी कराया था। पहला है नशा करने वाले, दूसरा है पत्ते खेलने वाले, तीसरा है गुंडागर्दी करने वाले और चौथा है बदमाश लोग। ठीक है, ये 4 तरह के लोग थे जो चौकीदार से मारपीट करते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको ये फर्स्ट वाला।
संजाल पूर्ण कर लीजिए। और दूसरा है कि पहला कारण था कि उसका लिख लीजिए, यदि पैसे ना देने वालों कि घरों में चोरी हो जाए तो ये आरोप लगा सकते थे कि ये पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने उनके घरों में चोरी करवा दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए अनेक शब्दों में से एक शब्द लिखिए, जिसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाले। ठीक है, दूसरा है अपनी जिम्मेदारियों का कर्तव्यनिष्ठ निभाने वाले। तो ये दो चीज़ें हमें करनी है, लिखनी है। तो पहला लिख लीजिए, रात में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला कौन होता है? चौकीदार होता है। रात में सड़क पर लाठी ठोकता और सीटी बजाने का काम कौन करता है बच्चों? चौकीदार करता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन होता है? कर्तव्यनिष्ठ होता है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन होता है बच्चों? कर्तव्यनिष्ठ होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमने घटना को क्रमानुसार लगाना है। पहला है, ऐसा करने मेरे साथ हो चुका है साहब जी। दूसरा है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। तीसरा है, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता है। ये सारे चीज़ों को हमें उचित क्रम में लगाना है। चलिए देख लेते हैं इनका क्रम भी कैसा है। आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर तो मिल ही गया होगा फिलहाल। तो पहला है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता है, और जैसी आपकी इच्छा साहब जी। लास्ट में वो चला जाता है ये चीज़ कह के। तो आपको याद आ गया होगा, आपको आंसर खुद ही मिल गया होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।